मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था यूकेजी की हिंदी, और उसमें यूकेजी की हिंदी में वर्णमाला है और एलकेजी में भी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स को ये लगा कि हमारे यूकेजी का बना दी, एलकेजी हमारे बच्चे का नहीं बनाई, तो इसलिए मैं आपको एलकेजी की हिंदी बता रही हूँ। जिसके पास बुक नहीं है वो इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आपका है शब्द का अटूट बंधन। इसी के साथ हम चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, वर्णमाला का परिचय। मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो अगर बच्चों के साथ बैठ के इस वीडियो को देखें और मेरे एक्सप्लेन करने के बाद वो एक्सप्लेन करें तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। कल मैंने बताया था वर्णमाला का परिचय, आज फिर से बता रही हूँ। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों के मेल से बनी है। हिंदी की वर्णमाला जो है एक माला बनती है बेटा। जैसे उसमें होता है कि आने कहता है ना, माले में कई माला बनाया जाता है तो उसमें कई सारे फूल होते हैं, उसी तरह से हमारी हिंदी की वर्णमाला है। स्वर और व्यंजनों से मेल से बनी हुई है। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं, जिसे हम आ से आहा तक और का से ज्ञा तक गिनते हैं। तो हम देखते हैं क्या हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर हैं बेटा। जो मात्राएं होती हैं हमारी वो कितनी है, 13, और 39 व्यंजन होते हैं। व्यंजन अर्थात का से लेके ज्ञा तक कितने होते हैं, 39। अब 39 मतलब 39। व्यंजनों में भी 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अब देखिए 39 कैसे हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि व्यंजनों में 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन ऐसे जो किसी के मेल से बने हों, किसी को मिला के बने हों, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और 2 अतिरिक्त व्यंजन, उसके अलावा 2, जैसे बाहर से आदमी कहता है ना, ये 2 व्यक्ति अतिरिक्त हैं, गणना से, गिनती से ज़्यादा हैं। उसी तरह से ये 2 व्यंजन जो है, ये जो है अतिरिक्त व्यंजन भी इसमें है। अब हम देखते हैं क्या, आगे चलते हैं। जैसे बताया गया कि 13 स्वर हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। नीचे दिए गए स्वर वर्णों को पढ़िए और याद कीजिए। जैसे ये आपको दिख रहा है एक सांप, आप ध्यान से देखिए, बना हुआ है, आपको स्नैक्स दिख रहा है, इसमें क्या बना हुआ है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए ओ औ अंग आहा। अब मैंने आपको बेटा बताया था कि 13 स्वर अर्थात मात्राएं। तो आप देखिए कि बड़ा की मात्रा लगने से ही हमारे स्वर बनते हैं। जैसे आम बोलना है तो बड़ा की मात्रा हमें लगानी है। अगर हमें इमली बोलनी है तो आपको पता है कैसे मात्रा लगाना है। किताब लिखना है तो छोटी की मात्रा लगानी है ना। जीवन लिखना है तो बड़ी की मात्रा लगानी है। तो बेटा ये हमारे इतने जो स्वर हैं, 13 स्वर जो हमारे हैं, इन्हीं की सहायता से हम शब्दों में मात्राओं का प्रयोग कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। बच्चों को स्वरमालाओं के बारे में बताइए और इनकी पहचान कराइए। बच्चों को बार बार इनका उच्चारण करवाकर स्वरों का ज्ञान दीजिए। अब देखिए, ये पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे हमारे पास नहीं है, बच्चे आपके पास हैं, तो आपको बार बार इन अक्षरों को बच्चों को दिखाना है और इसको बार बार आपको उनको मात्राएं पहचान करवानी है और लिखवाना खूब है। जब आप इसको लिखवाएंगे, बार बार उन्हें बताएंगे बेटा ये बड़ा है, इसमें बड़ा की मात्रा लगी है, छोटी है, बड़ी है, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, तो उन्हें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्यंजन, हमने स्वर देखा, अब हम आ गए व्यंजन पे। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, एक चार्ट पेपर बना हुआ है आपके सामने, है क्या, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा खा सा हा। आप देखिए इसमें हा तक दिया गया है, व्यंजन में हा तक दिया गया है। आगे संयुक्त व्यंजन में 4 आगे मैंने आपके कहा कि जो इन्हीं 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कैसे उनको मेल हुआ, क्योंकि बच्चे ये बात को समझेंगे नहीं तो, लेकिन बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को बता दिया गया है कि व्यंजन जो है वो हा तक ही है और संयुक्त व्यंजन छत त्रंग ज्ञा स्त्र, ये 2 अक्षर के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन जैसे अंगा और ढा, आपको मैंने पहले ही बताया, अंगा और ढा जो है वो हमारे अतिरिक्त व्यंजन है। बच्चों को व्यंजन वर्णों की जानकारी दीजिए। अब बच्चों को, आपको दूर हमसे है, आपके पास है, आप इस वीडियो को देखिए, उन्हें समझाइए व्यंजन। जैसे आपने स्वर को मैंने बताया उन्हें बताइए, वैसे आप व्यंजन के बारे में बच्चों को बताइए कि व्यंजन किसे कहते
हैं। व्यंजन के एक एक शब्द को आप पहचान करवाइए। दा क्या है, गा क्या है, घा क्या है, अंगा क्या है, चा। उसके बाद हम चलते हैं, अब जैसे उन्हें हमने एक बार पढ़ा दिया, बता दिया, समझा दिया स्वर और व्यंजन के बारे में, तो क्या भूले क्या याद रहा। देखिए इसमें अच्छे से दिया गया है, बुक्स बहुत अच्छी है, आप इसको ध्यान दीजिए। क्या भूल गए बच्चे और क्या याद रहा आपके पढ़ाने के बाद, उसको इसमें जैसे स्वर में आप एक एक बीच में, ऐसे कॉपी में भी आप बना के दे सकते हैं कि आप ऐसे लिख दीजिए, बीच बीच का आप छोड़ दीजिए, ऐसे बीच बीच में आप गैप कर दीजिए। उसके बाद आप उन्हें दे दीजिए। मैंने आपको एलकेजी का लेसन प्लान भी दिखाया, एलकेजी का कैसे पढ़ाना कैसे लिखाना वो मैंने आपको बताया। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपको इसमें से भी, बुक्स से भी एक हेल्प मिल रही है कि आ के बाद बड़ा आता है, छोटी के बाद बड़ी आती है, छोटा ओ के बाद बड़ा ओ आता है, री ए के बाद ए, फिर ओ, फिर आओ, अंग, आहा। बच्चों को इस तरह से गैप कर करके दीजिए। आप इतना याद कराएं, शायद बच्चा अपने से कर ले, लेकिन ये तभी कर पाएगा जब आप उतना ही लिखवाए होंगे और उतना ही पढ़वाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बनाइए, लिखवाइए। उसके बाद मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे उनकी हैंड राइटिंग में लिखे हुए पेपर्स, कॉपीज़ के जो पेपर्स हैं उन्हें हमें सेंड करते रहिए, बराबर हमें भेजते रहिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप कुछ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो कि हम वीडियो बना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आप बिल्कुल ध्यान ही ना दें। प्लीज़ केयरलेस मत होइए, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। उसी के साथ हम व्यंजन की ओर चलते हैं। जैसे व्यंजन में भी आपको यही करना, आपने व्यंजन उन्हें याद करा दिया, का से क्या तक उन्हें याद करा दिया। अब आपको उन्हें देना है कि बीच बीच में उन्हें पता हो व्यंजन कहाँ क्या होता है। का के बाद खा आता है, गा आता है, फिर घा आता है, फिर जाएगा तब छा आएगा तब छा आएगा, जाएगा तब झा आएगा, टा आएगा तब ठा आएगा। इस तरह से आप उन्हें समझाएंगे और बताएंगे, और उन्हें ये कॉपी में भी आप बना के देंगे। ऐसे ही वो करेंगे, फिल करेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। उसके बाद आपके 3rd पेज पे है रचनात्मक कार्य। का से ज्ञा तक के बिंदुओं को मिलाकर और चित्र को पूरा कीजिए। चित्र पूरा करके उसमें रंग भी भरिए। अब आप देखिए इसमें कि चित्र कंप्लीट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बना हुआ है। कॉपी बुक्स जिसके पास है बेटा वो ध्यान देंगे, ये चित्र यहाँ तक है। अब बच्चों को आप ये कहिए कि वो पढ़ पढ़ के, जैसे का से व्यंजन शुरू होता है हमारा, तो ऐसे लाइन बनाते जाएंगे, का, खा, गा, घा, ऐसे लाइन बनाते जाएंगे, चा, छा, जा, झा, या टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, वा, मा। इस तरह से वो लाइन कंप्लीट करते जाएंगे तो उन्हें याद भी होगा, उन्हें मज़ा भी आएगा कि मैं तो कुछ पेंटिंग कर रहा हूँ, कुछ चित्र कंप्लीट कर रहा हूँ। इस तरह से आपका ये चैप्टर वर्णमाला कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी सेंड करूँगी। थैंक यू।